हमारे चैनल लक्की राज एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछले दो क्लासेस में त्रिकोणमिति चैप्टर के कुछ बेसिक्स को पढ़े थे डिटेल्स में, जैसे कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, त्रिभुज क्या होती है और त्रिभुज में रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। और आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति चैप्टर के बेसिक्स को ख़त्म करके अपने चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की त्रिकोणमिति चैप्टर के पार्ट 3 में। आज हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। हालांकि पिछले वीडियो में शायद कुछ बताए थे, फिर से शुरू से करेंगे। आज हम त्रिभुज के प्रकार जानेंगे, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है, और तीसरा आएंगे त्रिकोणमिति की रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग जानते हैं त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? त्रिभुज की पहचान दो तरह से होती है, एक उसकी भुजा से और एक उसके कोण से। जैसे मान लो त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज बनाए, इसकी पहचान दो तरह से होती है, ए बी सी। एक भुजा के हिसाब से है ना, कि किस तरह से भुजा है, और दूसरा उसके बीच का जो कोण बनता है उसके हिसाब से। यानी कि त्रिभुज को दो तरह से बांटा गया है, दो तरह से विभाजित किया गया है। पहला बांटा गया है कोण के हिसाब से, पहला है कोण के हिसाब से त्रिभुज को बांटा गया है, और दूसरा है भुजा के हिसाब से। यानी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यानी त्रिभुज को उसके भुजा और उसके कोण के हिसाब से अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो आइए पहले जानते हैं कोण के हिसाब से। त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज को, इसीलिए हम पहले जानते हैं कोण के हिसाब से त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3। तो त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, तो पहला त्रिभुज कौन सा होगा? तो पहला न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे लिख देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कोण के हिसाब से त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब इसको पहचाने हैं कैसे? इसका पहचान क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला आते हैं न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। डेफिनेशन टाइप का है, 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, वो ट्रायंगल कौन सा होगा? तो न्यून कोण ट्रायंगल। जैसे आपको पहले से हम बताए हुए हैं कि तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, पिछले वीडियो में हम बताए हैं। और इसमें क्या कंडीशन लगा है न्यून कोण में, कि तीनों कोण जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो आप कोई भी मान सकते हैं 3 कोण, एक मान लेते हैं अपने मन से, एक मान लेते हैं 70 डिग्री, दूसरा मान लेते हैं 80 डिग्री। तो कितना होगा 150, और फिर हो जाएगा ये 40 डिग्री।
30 डिग्री। अगर आपको हम लिख के दे दिए कि एक 70 है, एक 80 है, एक 30 डिग्री है, तो आप बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि किसी का भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं, 90 डिग्री नहीं है। तो मान लेते हैं आपको हम 75 दे दिए, एक दे दिए 15, तो कितना हो गया? 80, बाकी हो जाएगा 90। अब इसके बारे में हम पूछेंगे तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण होगा? नहीं, क्योंकि इसका एक कोण क्या हो गया है? 90 डिग्री है। और न्यून कोण का परिभाषा ही होता है कि जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे एक ट्रायंगल बना दिए, ये त्रिभुज बना दिए ए बी सी, एक को दे दिए हम 80 डिग्री, एक को दे दिए हम 60 डिग्री। तो आप लोग बताइए कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो दो कोण 140 डिग्री हो गया, तो बचा ये कितना? तो 40 डिग्री होगा। अब ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो न्यून कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी का भी 90 डिग्री नहीं है। ये हो गया न्यून कोण। दूसरा, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। बाकी दोनों कितना भी हो मतलब नहीं है, बस एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, वो होता है समकोण त्रिभुज। अब बाकी तो न्यून कोण होगा ही, बाकी तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, 3 कोण होता है, तीनों कोण का 180 होता है, तो एक कोण 90 डिग्री अगर हम दे दें तो बाकी को हम मान लो 70 होता है, तो ये कितना होगा? देखिए ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। अगर ये हम मान लें 60 दे देते हैं, ये देते हैं 30 दे देते हैं, तो अगला कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो जोड़ कर देख लीजिए, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज को समझने के लिए सिर्फ उसका हम एक कोण देखेंगे कि वो 90 डिग्री है या नहीं। अगर वो 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है। जैसे एक 90 डिग्री का एक एंगल बना दे रहे हैं, ठीक है, ये ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब इसका एक कोण हर हाल में 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, चाहे 91 ही क्यों ना हो, वो अधिक कोण ही होगा। जैसे एक कोण हम मान लेते हैं 100 डिग्री, दूसरा हम मान लेते हैं 70 डिग्री, तो आप बताइए तीसरा कितना होगा? 10 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जो 180 होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 180 हो रहा है ना। तो 100, एक 70 और एक 10, तब बताइए कौन सा त्रिभुज होगा? 180 डिग्री अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब आपसे हम एक सवाल करते हैं, ऑप्शन देते हैं, आप हमको बताइएगा। 40, 30, 110, बी 85, 5, 90, सी 45, 60, 75। अब देखिए तीनों त्रिभुज का हम एग्जांपल दे रहे हैं। आप हमको ये बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है?
तो कैसे बताइएगा? तो हम सीधे एक एंगल एक कोण देख लेंगे। इसको बताने का सबसे सिंपल तरीका है, एक कोण देख लेंगे कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो 90 डिग्री किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण। ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण। और ये 90 डिग्री से कम आ रहा है, इसलिए कौन होगा? न्यून कोण। चलिए एक और हम लिख देते हैं, 45, मान लेते हैं 60 और ये 80। ये कौन सा त्रिभुज होगा, आप बता सकते हैं? आप लोग हमको बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, सम कोण होगा, कौन सा होगा? तो आप लोग को लग रहा होगा कि 90 डिग्री से कम है सब, तो ये न्यून कोण होना चाहिए। तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये त्रिभुज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों का जोड़ 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 185 हो जा रहा है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि तीनों कोणों का योग 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो कौन सा त्रिभुज होगा कैसे डिसाइड करेंगे? इसलिए ये त्रिभुज ही नहीं होगा। तो ये ना न्यून कोण है, ना अधिक कोण है, ना सम कोण है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि तीनों को जोड़ कर भी देख लीजिएगा कि 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। अब देखो फिगर बना देते हैं इसका। 90 डिग्री किस तरह से होता है? 90 डिग्री इस तरह से होता है। अब देखो ये 90 है, अब इसको इधर झुकाते जाएंगे, इसको इधर झुकाते जाएंगे तो 90 से कम होता जाएगा। अगर ऐसे झुका देंगे, ये 90 डिग्री है, तो स्वाभाविक से ये पूरा 90 है, तो छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? 90 से कम होगा कि नहीं होगा? अब ये 90 है, इसको हम इस तरह से झुका दें, ये 90 है, इसको हम इस तरह आगे बढ़ा दें, यानी इसको हम, ये तो 90 हो जाएगा, इसको हम और थोड़ा झुका दें इस तरह से, ऐसे। अब बताइए 90 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 90 तो यहीं तक था, 90 तो यहीं तक था ना, तो बाकी तो 90 से ज़्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ तो मिला के ज़्यादा हो ही जाएगा ना। तो ये हो जाएगा अधिक कोण का पहचान। यानी अधिक कोण के लिए क्या होगा? एक कोण 90 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। यानी ये मान के चलते 100, ये मान लेते हैं 50, तो ये हो जाएगा 30। तब ये हो जाएगा, देखिए अधिक कोण त्रिभुज ABC। ये हो जाएगा समकोण, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। और न्यून कोण में तीनों कोण 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 50, 70, 60। अब समझ में आया? ये हो जाएगा न्यून कोण, ये हो जाएगा अधिक कोण, और ये हो जाएगा सम कोण। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी हुई होगी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब आते हैं अब हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। तो पहली बात ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रायंगल होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, उनका डेफिनेशन जान लेते हैं, उसका परिभाषा जान लिए। अब उसकी विशेषता जान लें, समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, क्योंकि हमें इसी को सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा, इसीलिए हम समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो आप लोग बताइए पहला विशेषता क्या होगा? तो पहला तो यही होगा कि इसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? दूसरा क्या होगा? देखो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं।
अब ये क्या बोला है भाई, कर्ण। समकोण तो जान लीजिए, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अपना अपना नाम दे दिया गया है पहचानने के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री ABC। तो 90 डिग्री के सामने कौन है, ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तीनों भुजाओं में कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी ये जो होगा ये दोनों से बड़ा होगा। कर्ण जो होगा बाकी दोनों भुजाओं से हमेशा हमेशा बड़ा होगा, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। चौथा, इसको तो बोलते हैं कर्ण, बाकी ये दोनों को क्या नाम दिया गया है, तो जो कर्ण के अलावा बाकी दो जो भुजा है, बाकी दो भुजा को क्या कहते हैं, तो एक को कहते हैं लंब और एक दूसरे को क्या कहते हैं, आधार। यानी कर्ण के 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो बाकी दोनों भुजा का नाम क्या है, तो बाकी जो दो भुजा है उसमें से एक को लंब कहते हैं, दूसरे को आधार कहते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा विशेषता क्या है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। फिक्स मतलब निश्चित होता है, मतलब ये अपना जगह नहीं बदल सकता है। कर्ण हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहता है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होता है। लेकिन छठा प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन जो बाकी दो भुजा लंब और आधार होती है, लंब और आधार, बाकी दो भुजा जो लंब और आधार होती है, कोण के हिसाब से जगह बदलते रहती है। कहने का मतलब है कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो अपना जगह नहीं बदलता है, लेकिन बाकी जो लंब और आधार है वो कोण के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहती है। जैसे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है तो ये बदलेगा नहीं। बाकी जो दो कोण है, ये दोनों जो दो कोण दिख रहा है आप लोग को, ये दो कोण दिख रहा है आप लोग को, इसी के हिसाब से लंब और आधार एक दूसरे से बदलते रहते हैं। कभी ये लंब बन जाएगा तो कभी ये बन जाएगा, कभी ये आधार बन जाएगा तो कभी ये आधार बन जाएगा, ठीक है। यही बताना है कि लंब और आधार जो है कोण के हिसाब से अपनी पोजीशन, अपना जो जगह होता है वो बदलते रहती है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट विशेषता क्या है, एक थ्योरम है, पाइथागोरस मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, एक थ्योरम दिए थे। वो थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण को अगर स्क्वायर कर देते हैं तो जो बाकी दोनों भुजा होता है, लंब और आधार, दोनों को जोड़ दो, लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। इन्होंने एक मतलब थ्योरी दिया है कि ये हमेशा कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। यानी इसका स्क्वायर समझते हो ना, जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करने का मतलब 2 को 2 बार गुना, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण को 2 बार गुना, लंब का स्क्वायर मतलब लंब को 2 बार गुना, आधार का स्क्वायर मतलब आधार को 2 बार गुना करते हैं। तो इन्होंने एक थ्योरम बताया है, पाइथागोरस ने क्या बताया है कि अगर हम कर्ण को 2 बार गुना करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, तो बाकी जो दोनों भुजा होता है उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे ना, तब उसके बराबर हो जाएगा।
इन्होंने यही प्रॉपर्टी दी है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इसका बस एक आखिरी सवाल, एक आखिरी चीज़ बता दे रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं। कहने का मतलब है एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री। अब देखो मान लेते हैं इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमारा कर्ण कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा होगा, वही होगा कर्ण 5 सेंटीमीटर। लंब कौन होगा? तो अभी बाकी दोनों कोण का चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो लंब हम किसी को भी मान सकते हैं। तो लंब को मान लेते हैं अभी फिलहाल 4, 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोण का यूज करेंगे तब जाके हम चेंज कर सकते हैं। आधार कितना हो जाएगा? तो फिर 3 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस ने क्या किया था कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देख लेते हैं ट्राई करके सही होता है कि नहीं होता है। ये 5, कर्ण कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। लंब कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर करने का मतलब 5 को 2 बार गुना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना, प्लस 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 को 2 बार गुना। 5 कितना हो जाएगा? 25 यानी 25। 4 को 4 बार गुना करें कितना हो जाएगा? 16। 3 को 3 बार गुना करें कितना हो जाएगा? 9। यानी 25 = 25 आ रहा है ना? यही बताना चाह रहा है पाइथागोरस। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।